नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम एडिटोरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसके पहले वीडियो में बाकी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो जर्मनी के सहयोग से 1915 में। क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया? तो चलिए इसका देखते हैं। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यानी CISF की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अब चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश देख लेते हैं। तो रूस है पहला में, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में चीन है, चौथा में अमेरिका है, पाँचवा में ब्राज़ील है, छठा में ऑस्ट्रेलिया है, सातवां में अपना भारत है और आठवां में अर्जेंटीना है। चलिए अगर रूस का क्षेत्रफल देख लेते हैं जो सबसे बड़ा है, तो 1,70,98,242 किलोमीटर। वहीं अपना भारत का 32,87,263 किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के देश देख लेते हैं। तो पहला में चीन है, दूसरा में भारत है, तीसरा में अमेरिका है, चौथा में इंडोनेशिया है, पाँचवा में ब्राज़ील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह बृहद हिमालय, जिसको हम हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। फिर बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तथा चौड़ाई 120 से लेकर 190 तक है। यह रवेदार आग्नेय अथवा कैंत्रित शिलाओं में ग्रेनाइट शिस्ट नीस चट्टानों से बना है। इसमें शामिल कौन कौन से पहाड़ी हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नमचा बरवा। बृहद हिमालय मेन हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलिए 34 नंबर, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री और 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच और 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के मध्य और दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। वही ग्रेट चैनल इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, इसको सुमात्रा भी कह सकते हैं ओवरऑल। चलिए 35 को देखते हैं। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो यह टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जिसकी ऊंचाई बिहार जलप्रपात की ऊंचाई 100 मीटर है। टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट 36 नंबर, लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो यह, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए लाल रेड मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं। यह लाल मिट्टी रवेदार एवं कैंत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की प्रधानता अधिक होती है।
लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल होता है, लेकिन जब यह जल में जलयोजित होता है तो यह पीली दिखाई देता है। लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। लाल मिट्टी में अम्लीय प्रकृति होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत में तालाब है। तालाब से कितना होता है? तो 6.6%। चलिए इसका विस्तार से देखते हैं। चलिए, केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कुआं व नलकूपों से कितना भाग सिंचाई होता है? तो 55.9% होता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जिसको देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायोंगडुंग हिमनद से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहाँ यह दिहांग कहलाती है। ब्रह्मपुत्रा की उत्तरी सहायक नदी सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, जिया भरेली, कमाग तथा तीस्ता है, जबकि दक्षिणी सहायक नदी बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कंपिली आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? मिशिगन इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, अमेरिका और कनाडा के में स्थित सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील एवं ईरी झील एवं ओंटारियो झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर जो एक ठंडी जलधारा है। चलिए इसको देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा लेब्राडोर, कनारी, वेंगुएला है। चलिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है तो देख लेंगे। ग्रेट हिमालय है, इंद्र किला है, खीरगंगा है, पिन वैली है, सिंबल बारा है। अब राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं क्या होता है। यह सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा निर्मित हेतु बनाया जाता है। सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। चलिए,
भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यह 1981 से लेकर 95 तक के बीच में हुई। द्वितीय हरित क्रांति में बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को शामिल कर लिया गया। इसमें मुख्यतः चावल को 1983 में शामिल कर लिया गया। अगर हम हरित क्रांति को के बारे में देखते हैं तो विलियम गेट हरित क्रांति शब्द 1960 में दिए थे। स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं पूरे विश्व में। अब प्रथम हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच, इसमें गेहूं की प्रधानता थी, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। और तीसरा 1995 में शुरू किया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर में क्या कह रहा है? पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 राज्य हैं 43 में। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम सबसे ज़्यादा शेयर करता है, उसके बाद मणिपुर है। चलिए 44 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नथुला दर्रा। अगर कहेगा कौन कौन है तो माना दर्रा, लेपुलेखा दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह इसमें क्या है? तो यह ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है। चलिए रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई, जो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ओसबॉर्न स्मिथ, जो 4 जनवरी 1935 से 30 जून 1937 तक आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहे, और भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख, जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहे। इसी के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की संतुष्टि की थी। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। चलिए 46 नगद अनुपात एवं खुले बाजार की संक्रियाओं में विचार किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के साधन हैं। मौद्रिक नीति के साधन हैं। दूसरा, बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा से है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 अगस्त व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 15 अप्रैल 1969 में किया गया है, इंदिरा गांधी के समय। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध बी.ए. मिन्हास से है।